आप सभी को प्रणाम मेरे मित्रों साथियों। भारत के बिहार राज्य में कल प्रथम चरण का चुनाव संपन्न हुआ और प्रथम चरण के चुनाव में प्रदेश की 121 सीटों पर लगभग 18 जिलों में 3,75,00,000 मतदाताओं ने अपना मत किया। और ये जो वोटिंग हुई है, जो मतदान हुआ है, ये बिहार के इतिहास में, बिहार की राजनीति में, बिहार के बीच में रिकॉर्ड तोड़ मतदान इसको माना गया। हालांकि ऐसा नहीं है कि 65% मतदान को रिकॉर्ड तोड़ मतदान नहीं होता। इससे भी अधिक मतदान गोवा में हुआ है, लगभग 80, और 75 के लगभग पश्चिम बंगाल में हुआ है। लेकिन बिहार राज्य में आज तक जितना चुनाव हुआ 1951 से लेकर के और 2025 तक, ये चुनाव और ये मतदान सबसे अधिक मतदान हुआ है, सबसे अधिक वोटिंग हुआ है। वहाँ की जो आवाम है, वहाँ की जो जनता है, वो अपने नुमाइंदों को, अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। अब प्रश्न ये उठता है कि इतना जो जबरदस्त मतदान हुआ, इसके पीछे क्या कारण है? क्या भारतीय जनता पार्टी एनडीए की कानूनी व्यवस्था है, या महिलाओं के खातों में 10,000 रुपये देना है, लॉ एंड ऑर्डर, या पूरे देश में शराबबंदी, अथवा महागठबंधन के प्रति लोगों का रुझान, या हम तीसरे विकल्प के रूप में हम देख लें तो प्रशांत किशोर की जनस्वराज पार्टी। और मित्रों, वैसे भी कि बिहार एक ऐसा राज्य है, सीमांचल को यदि हम छोड़ दें, सीमांचल का जो रीजन है, जो क्षेत्र है, उसमें हिंदुत्व और यानी हिंदू मुस्लिम चलता है, सीधा सीधा ये कह सकते हैं। सीमांचल का जो क्षेत्र है उसमें मुस्लिम आबादी का ग्राफ बड़ा है, इसलिए वहाँ हिंदू बनाम मुस्लिम के आधार पर वोटिंग होती है। शेष जितने भी रीजन हैं, मिथिलांचल की बात करें, मगध की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, तो सभी रीजनों में जाति के आधार पर वोटिंग बिहार में होती है। देश में अनेक राज्य हैं, लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है वहाँ जातिवाद चरम सीमा पर चल रहा है। अधिकांश जो दल हैं, वो पार्टियां हैं, वो जाति आधारित हैं। मुलायम लालू प्रसाद यादव एमवाई फैक्टर पर चलने वाला दल है। वीआईपी ये मांझियों का केवट का दल है, और हम भी केवटों का दल है। और अन्य जो राजनीतिक दल हैं, जो राजनेता हैं, अपनी अपनी जाति समाज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो किस विषय को लेकर के मतदान हुआ है? मित्रों, मुझे ऐसा लगता है, मेरा मानना है कि 121 सीटों पर जो मतदान हुआ है, 64.6 यानी लगभग हम इसको 65% मतदान कह सकते हैं। 25% इसको वोटिंग कह सकते हैं, और हुआ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चुनाव हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी की लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है, कानून की जो व्यवस्था है, आज वहाँ महिलाएं रात में जा सकती हैं, चल सकती हैं, फिर सकती हैं, वहाँ कानून का राज है। 10,000 हर महिला के खातों में सरकार ने उनको दिया है।
और शराबबंदी पूरे बिहार में किया है, तो लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पुनः स्थापित करना चाहते हैं। और ऐसा कोई महागठबंधन की हम बात करें तो उसमें ऐसा कोई फैक्टर मुझे दिख नहीं रहा कि जिसके कारण लोगों ने अधिक मतदान किया हो। हालांकि महागठबंधन का मानना है कि लोग बिहार में बदलाव चाहते हैं, लेकिन बदलाव जैसा कोई विषय दिख नहीं रहा, क्योंकि अंतिम समय तक कांग्रेस, सीपीएम, सीपीआई और राजद के बीच में चुनावी गठबंधन भी बड़ी मुश्किल में हो पाया और कई जगह फ्रेंडली फाइट है। तो उनका जो गठबंधन है, जो टूटा फूटा गठबंधन है, और ऐसा कोई विशेष, और उनके भाई भाई में आपस में झगड़ा चल रहा है। तेज प्रताप और तेज प्रताप ने अपना अलग दल जनशक्ति जनता दल को बना लिया है, तो पूरा उनके परिवार में फूटन है, उनके महागठबंधन में फूटन है। तो ऐसा कोई दिख नहीं रहा। बात आती है जन स्वराज्य की, तो प्रशांत किशोर एक फैक्टर वहाँ जरूर है, लेकिन लोग और जो जानकार उनको जितना बता रहे हैं बड़ा चढ़ा करके, ऐसा कुछ है नहीं है। और तो कुल मिला करके हम ये कह सकते हैं, ये मान सकते हैं कि वहाँ पर सरकार की अच्छी नीतियों के कारण लोगों ने, वहाँ के युवाओं ने, वहाँ की महिलाओं ने, वहाँ के किसानों ने, गरीबों ने सरकार के नीतीश कुमार की नीतियों को आगे बढ़ाया है और मतदान किया है। और मुझे लग रहा है कि 121 सीट में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन मिनिमम कम से कम 80 से 85 सीट ये गठबंधन लेके आगे आएगा। और इसीलिए लोगों में रुझान दिखा, और विशेष करके इस वोटिंग में सबसे अधिक यदि किसी ने मतदान किया है तो वहाँ महिलाओं ने किया है। महिलाओं ने मतदान के प्रतिशत को बढ़ाया है सबसे ज़्यादा। और दूसरा फैक्टर युवाओं ने, तो युवा, महिला और किसान, तो 3-4 फैक्टर वहाँ जो चले हुए, इन सभी ने मिलकर के बम्पर वोट मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को दिया है। और मित्रों, देखते हैं आने वाले 14 नवंबर को मतदान होगा, वोटिंग का जो परिणाम आएगा, जो चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। अभी एक चरण हो रहा है, 11 को है। 11 के बाद में 3 दिन बाद जो चुनाव परिणाम आएंगे, और मुझे लग रहा है इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एनडीए को भारी बढ़त मिलने की पूरी संभावना है। जय हिंद, जय भारत।